हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला। तो हमारा एक चैप्टर जो था डाइपोल मोमेंट का वो ख़त्म हो चुका था, है ना। उसके बाद ड्रैग्स रूल था जिसमें बॉन्ड एंगल के बारे में हमें बताया था कि बॉन्ड एंगल में डिफरेंस क्यों होता है इतना ज़्यादा। जैसे NH3 था, PS3 था, SbS3 था, CH4 था। इसमें बॉन्ड एंगल में डिफरेंस क्यों होता है इतना ज़्यादा, क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या एंगल हो सकता है, हमें बताया था। ग्रुप 13, 14, 15 और 16 के सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एलिमेंट जो होते हैं उनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनके बीच में जो एंगल अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास होता है। तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था, है ना। तो बाई नेक्स्ट क्या हमें पढ़ना है, वंडरवाल फोर्स। तो वंडरवाल फोर्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमें जानना है कि एक्चुअल में ये कोई बॉन्ड नहीं होता है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, आपका हम लोग पढ़े आयनिक बॉन्ड। क्या क्या पढ़े पहले, इससे पढ़े तब थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। क्या पढ़े हम लोग, आयनिक बॉन्ड। और एक चीज सबसे पहले हम लोग ये पढ़े थे कि कोई भी बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक का कोवेलेंट नहीं होता है। अगर कोवेलेंट है तो उसके अंदर आयनिक हो सकता है, आयनिक है तो उससे कोवेलेंट हो सकता है। जैसे फजांस रूल में हम लोग पढ़े थे परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। उसके बाद हम लोग पढ़े थे डाइपोल मोमेंट में परसेंटेज ऑफ आयनिक बॉन्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड है। वैसे ही क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये क्या है, वंडरवाल फोर्स। तो ये तीनों जो हैं एक्चुअल में, ये तीन जो है ऊपर के, ये ऊपर के तीन तो क्या है एक्चुअल में, ये सब तीनों है क्या है, बॉन्ड है, बॉन्डिंग है। मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में एक तरह से बॉन्डिंग है। बट ये जो नीचे का बॉन्ड है एक्चुअल में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है एक्चुअल में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज ओनली है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स बोल सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक्चुअल में वंडरवाल फोर्स इज ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या एटम्स के बीच में। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वंडरवाल फोर्स। एक्चुअल में ये बॉन्ड नहीं है, और ये क्या है एक्चुअल में, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। इसको ये भी बोल सकते हैं कि वंडरवाल फोर्स, दिस इज ए इंटरमॉलिक्यूलर इंक थोड़ा सा मैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द वंडरवाल फोर्स। सेकेंड चीज हम ये सब बोल सकते हैं कि वंडरवाल फोर्स एक्चुअल में है क्या, ये बोल सकते हैं वेरी वीक, इसको बोल सकते हैं वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन as compared टू बॉन्ड्स। जैसे मैं बता भी दिया था कि बॉन्ड्स के कंपैरिजन में ये जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज द वंडरवाल फोर्स। और दिस इज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही मैं बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। और ये बॉन्ड्स की तुलना में बहुत ही कमजोर होता है, राइट।
नेक्स्ट, अब मैं कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि स्ट्रांग इंटरेक्शन में क्या आता है। ये तो आपका वीक फोर्स है ना। एक होता है स्ट्रांग इंटरेक्शन, जो बॉन्ड के बीच में होता है। अगर इसमें बात करें तो इसमें क्या आता है, हमारा बॉन्ड आता है। वो कौन कौन सा बॉन्ड आता है? एक होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इंटरेक्शन बोल सकते हैं, दैट इज नो डिफरेंस। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें डिफरेंस होता है ना। क्या डिफरेंस होता है कि जैसे स्ट्रांग इंटरेक्शन में क्या आता है और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या आता है। तो इसमें स्ट्रांग इंटरेक्शन में होता है आयनिक बॉन्ड। क्या आता है? आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। और इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज द ग्रेटर देन 200 कैलोरी जूल पर मोल। राइट। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आता है आपका वंडर वाल फोर्स। क्या आता है? वंडर वाल फोर्स। देखो मैं कंपेयर करके बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। वंडर वाल फोर्स। और एक क्या आता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी आगे वो भी पढ़ना ही है, मैं इसमें आगे कुछ बता भी दूंगा आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडर, देखो आप 11th के बुक में जाओ एनसीईआरटी में तो एक दिन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडर वाल फोर्स सब खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं एक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। वंडर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। इनका जो बॉन्ड एनर्जी होता है दैट इज लेस देन 42 कैलोरी जूल पर मोल। ये लेस देन होता है, बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन 42 कैलोरी जूल पर मोल। तो ये इनका होता है, मतलब वंडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है और इनका जो एनर्जी होता है लेस देन 42 कैलोरी जूल पर मोल होता है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर हम इसमें बात करें वंडरवाल फोर्स की, तो वंडरवाल फोर्स की बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं लेस देन 8 कैलोरी जूल पर मोल। ठीक है। और एग्जैक्टली हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो क्या होता है? 8 कैलोरी जूल पर मोल से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी और लेस देन 42 कैलोरी जूल पर मोल। लेस देन इक्वल टू बोल सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के यहां से लेके यहां तक 8 कैलोरी जूल पर मोल से लेके 42 कैलोरी जूल पर मोल। और वंडरवाल फोर्स का जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज द वेरी वीक बॉन्ड एनर्जी लेस देन 8 कैलोरी जूल पर मोल। तो सबसे वीक बॉन्ड जो है, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, राइट। एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ये ध्यान भी रखना। हाँ, ये पूछा भी जाता है एक नंबर में, कभी पूछ भी सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें आप लोग को पता होगा कि प्राइमरी बॉन्ड क्या होता है और सेकेंडरी बॉन्ड क्या होता है। तो स्ट्रांग इंटरेक्शन जो होते हैं उसमें प्राइमरी बॉन्ड्स आते हैं और प्राइमरी बॉन्ड्स में आते हैं आपके आर आयनिक एंड कोवैलेंट। तो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं दैट इज द प्राइमरी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे वंडरवाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ओनली वही है वहां पे, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पे आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं। अब वंडरवाल फोर्स वहां बनता है जहां कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अभी मैं बताऊंगा, तो वंडरवाल फोर्स अकेले नहीं बनता ऐसे कि अकेले बन गया। वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अकेले ही नहीं रहती है, वहां पे आपका दूसरा बॉन्ड भी प्राइमरी बॉन्ड होता है, उसके बाद ये सेकेंडरी बॉन्ड, मतलब प्राइमरी बॉन्ड में आयनिक या कोवैलेंट तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद सेकेंडरी बॉन्ड में ये आता है। मतलब किसी भी
कंपाउंड में अकेले वंडरवाल फोर्स भी नहीं रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं रहता, इतना ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस। देन ये बोल सकते हैं ये क्या है, सेकेंडरी बॉन्ड्स बोल सकते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA। तो सेकेंडरी बॉन्ड्स में क्या आता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, प्राइमरी में आपका आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा। सेकेंडरी में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी या तो वंडर वाल फोर्स रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि क्या हम इससे समझ सकते हैं और इसका मतलब क्या होता है, वंडर वाल फोर्स जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, JB वंडरवाल, ये ध्यान रखना इनका नाम, JB वंडरवाल, JB वंडरवाल ने ही वंडरवाल फोर्स का खोज किया था। डिस्कवर्ड दिस फोर्स, so it named as वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन्हीं के नाम पे हुआ था। तो ये ध्यान रखना, JB वंडर वाल का नाम याद रखना, ठीक है। ठीक है, वंडर वाल फोर्स के बारे में कुछ पता चला कि वेरी वीक है, सेकेंडरी है, अकेले वंडर वाल नहीं होता है, इसके साथ में आपका कोवेलेंट या आपका आयनिक हो सकता है, कोवेलेंट मैक्सिमम रहता है। वंडर वाल फोर्स का क्या नेचर है, किससे कम होता है, ये बहुत वीक होता है, सबसे वीक होता है एक्चुअल में देखा जाए। इसका बॉन्ड एनर्जी कितना कम होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी कम होता है। तो जहां पे कंपेयर करने की बात आएगी, जहां पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा वो ज्यादा और वंडर वाल फोर्स कम। चलो, और सबसे बड़ा बॉन्ड किसका होगा अगर मैं बात करूं, चलो एक बार बता ही देता हूं कि अगर बात करें इन चारों में 1 2 3 4, तो अगर मैं बोलूं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखो, बॉन्ड लेंथ आपको दिख गया सब कुछ, तो पहले वंडरवाल फोर्स आएगा, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ। उसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद आपका कोवेलेंट आएगा, या इसको बोल सकते हैं इक्वल टू, अगर बराबर हो तो आयनिक या ग्रेटर। तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ जिसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, और वंडरवाल फोर्स गैसियस एटम्स में ही मैक्सिमम पाई जाती है। वैसे एक 12th का चैप्टर है ठोस अवस्था, सॉरी सॉलिड स्टेट, वहां पे आप इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री की। अभी आप जब देखना तो पहला ही आपका जो चैप्टर है, आपका पहला तो क्या है आपका सॉलिड स्टेट, दूसरा क्या है 12th में आपका सॉल्यूशन। तो उन दोनों जगह पे यहाँ पे जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप 11th में अच्छे से पढ़े रहोगे तो 12th भी आपको इजी ही लगेगा, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं कि वेयर द वंडरवाल फोर्स फाउंड या वर्किंग इज गेटिंग, कहाँ पे मिलता है भाई, कहाँ पे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे दिखेगा आपका, लग सकता है आपका 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। सबसे पहले कहाँ लग सकता है, 2 पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। दूसरा लग सकता है आपका 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये हो सकता है। तीसरा हम बोल सकते हैं कि एक पोलर हो और एक नॉन पोलर हो, इनके बीच में भी रख सकता है।
लग सकता है। ठीक, तीसरा, चौथा, ठीक है, फोर्थ, आयन पोलर हो सकता है, आयन नॉन पोलर हो सकता है। एक हो सकता है आयन पोलर, पांचवा हो सकता है आयन नॉन पोलर। कहां कहां लग सकता है मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। एक और लग सकता है आपका, चलो पहले इतना ही पढ़ते हैं, 5, ठीक है। तो आपके जो वांडरवाल फोर्स लगते हैं, अगर आप केमिस्ट्री एनसीईआरटी में जाएंगे तो दिखाएगा 2 पोलर मॉलिक्यूल या 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल उनके बीच में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में वांडरवाल फोर्स लग सकता है। वो क्या हो सकते हैं, 2 पोलर हो जैसे HCl HCl है, 2 नॉन पोलर हो जैसे H2O H2, H2O पोलर है नहीं, जैसे H2 H2 है। जैसे मैं क्या बात करूँ, 2 नॉन पोलर मतलब 2 H2 और H2, एक पोलर एक नॉन पोलर मतलब एक पोलर HCl हो गया, H2O क्या हो गया, H2 हो गया। एग्जाम्पल बताते चलो क्या। जैसे पोलर की बात करें तो HCl और HCl है, इनके बीच में जो बॉन्ड लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज द 2 पोलर के बीच में क्या हो गया, वंडरवाल फोर्स। जैसे मैं बात करूं 2 नॉन पोलर है, जैसे H2 है और H2 है, ये बहुत सबसे वीकेस्ट है। 2 नॉन पोलर, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, एक पोलर है और नॉन पोलर है, मतलब एक HCl है और एक H2 है, एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट, दो, एक आयन है और एक पोलर है। आयन मतलब जैसे एक Cl माइनस हो गया और HCl के बीच में, दिस इज द आयन पोलर। और एक आयन है, मतलब मान लो कि एक Cl है और एक नॉन पोलर मतलब एक H2। तो इनके बीच में जो बॉन्ड लगता है, इनके बीच में जो बनता है बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं आपको एग्जांपल भी लिख के बता दिया, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। देखो, जब आप डाइपोल मूवमेंट पढ़े तो आपको पोलर और नॉन पोलर के बारे में पता चला। अगर आप डाइपोल मूवमेंट का आपका क्लियर ही नहीं है, चीजें क्लियर ही नहीं है, तो आपको ये वंडरवाल फोर्स भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि पूरा का पूरा ये जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डाइपोल मूवमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। डाइपोल मूवमेंट नहीं क्लियर है तो पोलर नॉन पोलर जब पता ही नहीं चलेगा आपको, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वंडरवाल फोर्स कहाँ वीक है कहाँ स्ट्रांग है। तो ये भी हमें जानना है कि पिछले वाला जो लेक्चर वो अच्छे से हमें पता होना चाहिए, तभी आगे के लेक्चर में हम चल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं कि 5 तरह का दिखा ना, पोलर में, नॉन पोलर में एक पोलर, एक नॉन पोलर में एक आयन, नॉन पोलर में एक आयन और नॉन पोलर में। तो मतलब अगर हम बात करें कि कितने टाइप के वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो 5 टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसमें 5 कौन कौन से हैं, ये 5, ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं जो सबसे स्ट्रांग होता है। पहला हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द आयन डाइपोल इंटरैक्शन, या इसको बोल सकते हैं आयन है एक और एक डाइपोल। डाइपोल किसको बोलते, डाइपोल मतलब जो पोलर हो, मतलब इसको बोल सकते हैं आयन पोलर इंटरैक्शन। एक आयन है और एक क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा दैट इज द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये समझ में आया। तो पहला जो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, या इसको बोल सकते हैं आयन पोलर इंटरेक्शन। एक पोलर मॉलिक्यूल और एक आयन। आयन तो जानते हो, आयन आपका कैटायन एनायन कुछ भी हो सकता है। तो मैं बता दूं आपको, आयन में क्या आ सकता है, आपका कैटायन भी हो सकता है या आपका एनायन भी हो सकता है, ठीक। और डाइपोल का मतलब क्या है कि आपका क्या होना चाहिए, वो पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। कोई भी पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल में समझे तो क्या होगा, एज ए एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं Cl माइनस है, एक Cl माइनस आयन है और यहां पे हम सामने बना दिए HCl।
एंड HCl। एग्जाम्पल में Cl माइनस और HCl के बीच में क्या लगेगा, दैट इज द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। किस तरह से होगा, देखो ये Cl है ना, और HCl के तो बारे में आपको पता ही है। HCl ये क्या है, डाइपोल ही है ना, पोलर। ओहो, म्यू नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द पोलर। मतलब H प्लस से Cl सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H के कंपेयर में, तो क्या करेगा, यहां से डेल प्लस से डेल माइनस, मतलब ये डेल प्लस हो जाएगा और ये डेल माइनस हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन H से Cl माइनस की तरफ जाएगा। जब ये H प्लस हो गया, ऑलरेडी डेल प्लस हो गया, और इसके बगल में Cl माइनस है, तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इसका खींचना चाहेगा, तो निगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा। क्या होगा, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आया ना। ये HCl में H से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खींच लिया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो Cl माइनस से खींचने का ट्राई करेगा H, या H से Cl माइनस से अट्रैक्ट करेगा। दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, दैट इज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इनके बीच में जो लगा है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द वंडर वाल फोर्स। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, वंडर वाल फोर्स। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। और एग्जांपल बता सकते हो, NaCl हो सकता है, NaCl है ना, NaCl का कर सकते हैं। एक एग्जांपल और करो आप, तो NaCl भी हो सकता है। जैसे NaCl का करो तो क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस, अच्छा NaCl ले लो और एक आयन ले लो, मान लो Cl ही आयन ले लेते हैं, Cl माइनस, तो इनके बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जैसे Cl माइनस तो यहाँ हो गया और Na प्लस ये हुआ, और क्यों डेल प्लस हुआ, क्योंकि ये Cl के तक जाएगा, ये डेल प्लस से डेल माइनस, तो इनके बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दैट इज द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, ये भी वीक होगा, राइट। और एक चीज ध्यान रखना, वाटर जो NaCl है वो वाटर में क्यों घुलता है, ये रीजन भी इसका यही है कि उनके बीच में क्या होता है, वंडर वाल फोर्स। समझ में आ गया ये, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो दैट इज द वंडर वाल फोर्स। एक चीज ध्यान रखना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ना, 5 टाइप के हैं, ये तो आपको ध्यान में हो जाना चाहिए। ठीक, एक नोट करके लिखो, although van der Waals force is the weakest force of attraction, it फिर भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन, मैं इसको बोल सकते हैं आयन पोलर इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन all those van der Waals force of attraction। जितने भी 5 हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है, ग्रेटर है, दैट इज द आयन पोलर या आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो इतना ध्यान रखना,
ये वाला जो बॉन्ड है सबसे स्ट्रांग होता है, मतलब आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला वंडर वाल फोर्स है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द ऑल टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पहला हो गया आयन डाइपोल, ठीक है, मैं ऐसे समझाते जा रहा हूं। दूसरा है दूसरा मैं वो स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से करता जा रहा हूं। डाइपोल इंटरैक्शन ये बोल सकते हैं आप लोग, इसी में बोल सकते हैं। डाइपोल का मतलब क्या है कि डाइपोल का मतलब क्या है कि एक आपका पोलर है और दूसरा भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो आयन डाइपोल के इंटरेक्शन से कम होता है। तो डाइपोल में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो डाइपोल में जैसे HCl है, क्या है एग्जांपल में जाए हम तो HCl एंड HCl, इसमें कैसे बात बनेगी, जैसे HCl है, यहां से यहां पे गया डेल प्लस से डेल माइनस, दूसरा HCl है, HCl दूसरा है, यहां से डेल माइनस से डेल प्लस से डेल माइनस, यहां से डेल प्लस से डेल माइनस, निगेटिव पॉजिटिव। तो इनके बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, दो पोलर मॉलिक्यूल है, तो दैट इज द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये लगा, ठीक है, ध्यान रहे। यही वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या होगा, लेसर देन आयन डाइपोल, लेसर देन आयन डाइपोल से ही कम है, बाकी सबसे ज्यादा है, बाकी तीनों से, ठीक है। एग्जांपल समझ में आयन डाइपोल। एक एग्जांपल और करना चाहे तो NaCl कर सकते हैं, NaCl कर सकते हैं ना, जैसे Na प्लस से भैया डेल प्लस हो जाएगा Cl माइनस डेल माइनस, और Na प्लस एक और है, ये डेल प्लस से डेल माइनस Cl माइनस, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, और यही क्या होगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो एग्जांपल यहां पे आपको मैं समझा दूं। तीसरा आयन डाइपोल हो गया। थर्ड वन इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। दूसरा क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब इतना बताओ कि इंड्यूस्ड का मतलब क्या है, कि पहले वो पोलर नहीं था, पहले नॉन पोलर था, उसको इस आयन ने पोलर बना दिया, इसका मतलब यही है। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है कि इनिशियली दैट इज द नॉन पोलर, वो क्या था, नॉन पोलर था, उसको पोलर बनाने का मतलब आयन और नॉन पोलर के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब इसको बोल सकते हैं आयन और नॉन पोलर। तो आयन नॉन पोलर के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक। जैसे एक एग्जांपल में आयन की बात करूं मैं, इस नॉन पोलर या इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, आप H2 ले सकते हो, O2 ले सकते हो, O2 ले सकते हो ना, O2 N2 CCl4 नॉन पोलर है ना, और क्या ले सकते हैं BF3, ये सब एग्जांपल आप ले सकते हो। और आयन में तो आपको पता है, जैसे Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, है ना, आपका फ्लोरीन तो अभी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, I माइनस हो गया, ये एग्जांपल हो सकता है। एंड मोर भी कुछ हो सकता है, जो आप लेना चाहे वो ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप जो मैं बोल रहा हूँ वही लो। इसमें जैसे मैं एक Br लेता हूँ, Br माइनस है ना, और H2 की मैं अगर बात करूं तो H और H,
अब हाइड्रोजन एक्चुअल में क्या था, नॉन पोलर था, और Br माइनस इसके बगल में आ गया, हाइड्रोजन के बगल में क्या आ गया, Br माइनस, ये माइनस है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करेगा, खींचेगा, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये जब Br माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे थोड़ा सा डेल प्लस आ जाएगा, जब यहाँ पे डेल प्लस हो गया तो यहाँ पे डेल माइनस आ जाएगा, तो दो, तो ये क्या हो गया, एक तरह से पोलर हो गया, था नॉन पोलर हो गया पोलर ड्यू टू द आयन। तो आयन और नॉन पोलर के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसी तरह से अगर मैं बात करूं O2 की, तो जैसे Br माइनस है, Br माइनस और O2 है, O और O, ये माइनस है, ठीक है। ये अब एक दूसरे कहाँ जाएंगे भाई, जब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे से, एक साइड से दूसरे साइड जाएंगे, तभी वहां पे डाइपोल होगा, डाइपोल होगा तभी आपका वो पोलर होगा। ये माइनस है, तो ये क्या करेगा, हल्का से इसको पॉजिटिव कर देगा, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या आएगा, डेल प्लस, तो ऑटोमेटिकली इनके पास क्या आएगा, डेल माइनस, तो यहाँ से यहाँ डाइपोल शिफ्ट हो गया। तो इनके बीच में वन डर वाल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज द वन डर वाल फोर्स, तो इनके बीच में जो वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग गया, ठीक है। ये जो है तीसरे नंबर का स्ट्रॉन्ग है। पहला सबसे ज्यादा आयन डाइपोल है, दूसरा आपका डाइपोल डाइपोल है, तीसरा आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक। चलो, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, ध्यान रखना, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और किस तरह से होगा वो भी ध्यान रखना, राइट। चले, कर तो लिए हम लोग, एक और कर ले क्या, इसमें एक और कर लेते हैं ना। एग्जाम्पल में जितना करना चाहो उतना कर लो। जैसे क्या हो गया, अगर आप माइनस माइनस देख के थक गए हो, तो जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, इरेज कर देता हूं इसको, है ना। Na प्लस की बात कर लो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, Na प्लस, जैसे मैं Na प्लस लिया था, है ना, और एक चीज ले लिया नॉन पोलर, क्या ले लिया, O और O, Na प्लस और O और O। अब Na प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अपने पास का जो इलेक्ट्रॉन है, अपने पास का जो एटम है, वहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पुल करेगा। तो पुल करेगा तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, निगेटिव आ तो जस्ट यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव, मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इनके बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट इज द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये हो गया, N2 भी लो, CCl4Bf3 लो, उसी तरह से सब हो जाएगा, ठीक। चलो, 3 हो गया। चौथा हमारा चलते हैं, फोर्थ नंबर इज डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन। मतलब अभी आयन था, अब चौथा नंबर है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या इसको बोल सकते हैं कि एक डाइपोल है, मतलब एक मॉलिक्यूल जो है आपका पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड हो, जो इंटरेक्शन है दैट इज द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। वो कैसा होगा, जैसे डाइपोल है कि HCl है और H2, HCl और H2 के बीच में, जैसे H2 और Cl2 के बीच में, जैसे मैं अगर पोलर की बात करूं तो पोलर में क्या आ जाएगा, आपका HCl आ गया, है ना, H2O आ गया, नॉन पोलर में आपका क्या है, H2 आ गया, N2 आ गया, Cl2 आ गया। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक। एग्जांपल कर ले, फिर से कर ले। चलो, जैसे मैं बात करूं HCl एंड Cl2 लिख सकते हैं, या N2 लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं, क्या क्या लिखो, Bf3 लिख सकते हो, Bf3 लिख सकते हो, O2 लिख सकते हो, कुछ भी लिखो।
तो मैं HCl और Cl माइनस का देख लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे HCl लिखता हूं तो H और Cl, HCl और Cl2 मतलब Cl और Cl, राइट। इनके बीच में डाइपोल, ये तो डाइपोल है, मतलब डेल प्लस से डेल माइनस। जब यहाँ पे ये माइनस हो गया तो यहाँ पे इनके बीच में का जो इनके पास में जो क्लोरीन का एटम है इनके ऊपर प्लस आ जाएगा, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तभी ये प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बॉन्ड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ये जब प्लस हुआ तो ये डेल प्लस से ये डेल माइनस हो गया। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही क्या है यहाँ पे, वंडर वाल फोर्स, और ये चारों में सबसे कमजोर है। तो HCl और Cl2 के बीच में क्या बना, देखो फिर से HCl डेल प्लस से डेल माइनस, ये माइनस हो गया तो इसके पास वाला प्लस हो गया। जब ये प्लस हुआ तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हुआ ना, ऑटोमेटिकली माइनस, लो नेगेटिव से हाई नेगेटिव, डेल प्लस से डेल माइनस। इनके बीच में अब प्लस माइनस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द वंडर वाल फोर्स। चलो तो मतलब 4 टाइप का हो गया। पांचवे के लिए थोड़ा जगह रहेगा, ये समझ गए ना, पहले वाले के ही 5वां में कर देता हूं। चलो 5th समझ तो गए ना। याद रखना जो पहला वाला है ये सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग 5। पांचों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है दैट इज द, पांचों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो क्या है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो लास्ट क्या है ये, पांचवा क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। अब देखो, अभी इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब समझ गए थे कि इंड्यूस्ड मतलब क्या है कि जो डाइपोल नहीं था उसको डाइपोल बनाया। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि एक टाइम पर डाइपोल है, मतलब पोलर है, और एक टाइम पर नहीं, मतलब एक टाइम ऐसा आ रहा है कि जब वो डाइपोल है, पोलर है, और एक टाइम ऐसा आ रहा है जो डाइपोल नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक सर्टेन टाइम पे आपको डाइपोल दिख रहा है कि वो डाइपोल है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे दिख रहा है कि वो डाइपोल नहीं है। मतलब एक बार पोलर एक बार पोलर, एक ही सेम मॉलिक्यूल्स आपका एक बार डाइपोल है एक बार डाइपोल नहीं है। मतलब इसको बोल सकते हैं एक बार वो पोलर हो सकता है और एक अब कुछ टाइम बाद वो नॉन पोलर हो सकता है, और एक इंड्यूस्ड मतलब वो नॉन पोलर है। तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच में ऐसा इंटरेक्शन हो कि एक मॉलिक्यूल जो है एक बार पोलर था एक बार पोलर नहीं है, और एक नॉन पोलर के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज द इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और ये सबसे वीकेस्ट होता है। 5वां नंबर जो होता है ये सबसे वीकेस्ट होता है। भाई जिसका कोई भरोसा ही नहीं कि एक बार पोलर है एक बार नॉन पोलर है तो उसमें कैसे काम करेंगे। तो एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे H2 एंड H2, इनके बीच में जो होगा एक बार वो पोलर है एक बार पोलर नहीं है, और लिख सकते हैं Cl2 एंड Cl2, और लिख सकते हैं N2 एंड N2, और लिखना चाहो तो O2 एंड O2 के बीच में, और लिख सकते हैं BF3 एंड BF3। एक बार वो पोलर है एक बार पोलर नहीं है। तो हम अभी पढ़ते हैं
H2 एंड H2, क्या पढ़ते हैं? H2 एंड H2। चलिए, हाँ, इस चीज को ना इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल के एक नाम से और जानते हैं, लंदन फोर्स। अगर ये क्वेश्चन भी आएगा सबसे वीकेस्ट फोर्स तो लंदन फोर्स, ठीक है। मान लो ये H2 का मॉलिक्यूल है ना, और यहाँ पे भी H2 है। इलेक्ट्रॉन को पाई जाने की एक प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। मान लो कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इसको इधर खींच लाएगा, मतलब यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, मतलब यहाँ पॉजिटिव ज्यादा, यहाँ पे निगेटिव ज्यादा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड रहेगा, इनके बीच में जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब समझ लो कि अगर यहां पे निगेटिव आ गया, यहां पे पॉजिटिव आ गया, तो यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे निगेटिव चल जाएगा। तो इनके बीच में जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस डायपोल, ठीक है। इसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ पे N2 है, एक N2 का मॉलिक्यूल और है, ठीक। मान लो कि एक टाइम यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा है खूब, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और मान लो कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव था, तो क्या करेगा? पॉजिटिव को इधर खींच लाएगा ये, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा हो गया और यहाँ पे निगेटिव ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल का एग्जांपल, ठीक। समझ में आया? एक बार निगेटिव यहाँ ज्यादा रहेगा, एक बार निगेटिव यहाँ ज्यादा रहेगा, तो एक टाइम पे वो डायपोल है, एक टाइम पे डायपोल नहीं है। तो दैट इज द वी कैन कॉल दैट कि एक बार डायपोल है, एक बार डायपोल नहीं है। उनके बीच और एक नॉन पोलर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो इंट्रैक्शन होता है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। और ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा वीकेस्ट होता है, तो ये जो होता है इंस्टेंटेनियस डायपोल, फिफ्थ वाला, वीकेस्ट एमंग 5। पांचों में सबसे ज्यादा वीक जो होता है वो यही होता है, ठीक है। अगर हम ऑर्डर बताएं तो आयन डायपोल में सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा हमने बताया डायपोल डायपोल, दूसरा उससे कम, तीसरा आयन इंड्यूस्ड डायपोल, चौथा आपका डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और पांचवा सबसे वीक इंस्टेंटेनियस वाला। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। ऑर्डर में लिख दूं क्या? ऑर्डर लिख दूं? चलो लिख देता हूं, तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा आसानी रहेगा, है ना। चलो कहाँ लिखूं कि आपको इजी रहे? ऊपर लिख देता हूं ना, स्पेस भी नहीं खोजिएगा। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है इंड्यूस्ड आयन, सॉरी आयन डायपोल सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या आता है? दूसरा नंबर का है आपका डायपोल डायपोल, मतलब मैं डी लिख देता हूं, डायपोल डायपोल। तीसरा क्या है? आयन, तीसरा है आयन, ओएन आयन। और इंड्यूस्ड डायपोल मतलब नॉन पोलर, मतलब नॉन डायपोल, मतलब मैं लिख देता हूं इंड्यूस्ड डायपोल। इसको लिख सकते हैं नॉन पोलर। ये क्या था? डायपोल डायपोल, इसको लिख सकते हैं पोलर और पोलर के बीच में। ये आयन और नॉन पोलर के बीच में। समझ गए ना आप? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। इसको लिख सकते हो आप आयन और पोलर के बीच में। फोर्थ नंबर है आपका डायपोल इंड्यूस्ड, मतलब एक पोलर है आपका डायपोल है, और आपका क्या है? इंड्यूस्ड डायपोल है। मतलब एक आपका पोलर है, एक आपका नॉन पोलर है, इनके बीच में। और सबसे कम जो है, सबसे कम है, वो आपका इंस्टेंटेनियस डायपोल है,
और इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको नॉन पोलर जैसा ही लगेगा, वही है ना? नॉन पोलर है क्या कहीं? हाँ यही है, आयन डाइपोल। वैसे सबकी पहचान हो जाएगी, लेकिन ट्यूशन करना है हमें तो उसको पूरा तोड़ के करना है, इस तरह से एग्जांपल जैसे मैं बताऊं उस तरह से, तो आपको पता चलेगा किसके किस में बॉन्डिंग है। डायरेक्टली देख के सॉल्व नहीं कर देना, रट के करेंगे तो रट के करने वाला क्वेश्चन आपका नहीं आता है। केमिस्ट्री में भी रटा बोलते हैं ना, रट कि केमिस्ट्री रट के भी पास की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। आजकल बहुत कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, IT JEE यार, मजाक नहीं है। तो दो नॉन पोलर है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। पहला सबसे ज्यादा आयन डाइपोल, दूसरा डाइपोल डाइपोल, तीसरा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, चौथा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, पांचवा इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये 5 टाइप के फोर्स मैं आपको बता दिया, और किस तरह से इनका स्ट्रेंथ होता है वो भी बता दिया। तो अब क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर होंगी। तो वंडर वाल फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, लगभग आपका 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है ना? क्वेश्चन करें। करें क्वेश्चन, चलो। कंपेयर द वंडर वाल फोर्स। बहुत डाउट है इसमें, ऐसा मत सोच रहा कि एक रूल पढ़ लिया उसी पे सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी देखना जितने क्वेश्चन करेंगे उतने टाइप के रूल बनेंगे। कंपेयर द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या ऑर्डर हमें पूछ सकता है कि ऑर्डर बताइए। पहला कौन सबसे ज्यादा? Cl माइनस है, इसके साथ में HBr है। दूसरा Br माइनस है और H और H। तीसरा थर्ड वन इज O2NO2, O2 है साथ में O2 है। देखो बहुत ही इजी है, पढ़े हम लोग, एक एक एग्जांपल देख लिए। पहला देखो क्या है, पहला है आयन। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वंडर वाल फोर्स पे, बहुत क्वेश्चन है। आयन है। दूसरा क्या है? HBr क्या है? अगर HBr की बात करो तो H और ये Br, H से डाइपोल कहाँ गया? डेल प्लस से डेल माइनस, और इसके साथ में Cl माइनस, इनके बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज द वंडर वाल फोर्स। और आयन और डाइपोल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ये क्या हो गया? आयन और डाइपोल, सीधा सीधा आयन और डाइपोल हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। नेक्स्ट Br माइनस, मतलब Br माइनस क्या है? ये भी आयन है, और इसके बाद में क्या है? H2 क्या है? नॉन पोलर, तो ये क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब इसको बोल सकते हैं आयन और नॉन पोलर। यहां पे क्या था? आयन और पोलर। मैं एक बार समझाने के लिए बोल रहा हूं, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट O2 है, मतलब फिर से मैं बता दिया कि आपका क्या है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, दोनों ही नॉन पोलर है। दोनों देखो अगर नॉन पोलर है तो ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल। अरे समझाया ना अभी भाई, अभी तो समझाया, एक बार था एक बार नहीं है। तो ये दोनों ही क्या है? नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो ऑर्डर क्या रहेगा, कैसे रहेगा? सबसे ज्यादा तो पहला रहेगा, फर्स्ट सबसे ज्यादा। उसके बाद सबसे कम कौन था? इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड, तो सबसे कम तीसरा वाला, तो दूसरा वाला बीच में। तो ये ऑर्डर हो गया, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, यही है ना। आयन डाइपोल सबसे ज्यादा, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर तीसरा सबसे कम आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो नॉन पोलर दिख जाए तो वो भी क्या है? सबसे कम वाला। पहले क्वेश्चन।
दूसरा, पहला क्वेश्चन था ये, दूसरा है, दूसरा में पहला ऑप्शन HCl HCl देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है। दूसरा, सेकेंड वन इज Cl माइनस और CCl4। नेक्स्ट थर्ड वन H2 and HBr। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर? सीधे सीधे दिख रहा है कि ये क्या है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड लगेगा तो कौन सा बॉन्ड है? सीधे सीधे दिख रहा है आपका, ये दोनों क्या है, पोलर और पोलर, पोलर और पोलर मीन्स डाइपोल और डाइपोल। दूसरा नंबर था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दूसरा। तीसरा क्या है, आयन है, और CCl4 क्या होता है? CCl4 दैट इज द नॉन पोलर। आपको पता है ना CCl4 क्या है, नॉन पोलर है, इतना तो पता ही है ना, कितना बताया था मैं। आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल। भाई देखो इतना मैंने से बताया हूं तो ये सब तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। समझा दूं इसको, क्या समझा दूं? ठीक है, देखो Cl माइनस CCl4 है तो C यहाँ पे Cl मान लो, ठीक है, Cl माइनस है तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, ये डेल प्लस हो गया, ये डेल माइनस हो गया। अब इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पहले पोलर नहीं था, इसके वजह से पोलर हो गया, इसके वजह से पोलर हो गया। तो आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब आयन और नॉन पोलर के बीच में बॉन्ड बना, ठीक। दूसरा, तीसरा H2 क्या है, H2 इज नॉन पोलर मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल, और ये क्या है, डाइपोल मतलब पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर नॉन पोलर कहाँ है, कहीं दिख रहा है आपको? हाँ। दूसरा, तो सबसे ज्यादा देखो तो कौन है, आयन डाइपोल है क्या? आयन डाइपोल तो है ही नहीं, आयन नॉन पोलर, आयन नॉन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल सबसे ज्यादा होगा ना, देखो पहले नंबर पे इंड्यूस, दूसरे पे डाइपोल डाइपोल, मतलब HCl में सबसे ज्यादा, डाइपोल डाइपोल में सबसे ज्यादा। HCl मतलब पहला नंबर सबसे ज्यादा। दूसरा क्या है, दूसरे में आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है क्या दूसरा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो तीसरे नंबर पे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब उसके बाद दूसरा, आफ्टर दैट तीसरा अपने आप आ जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल, पोलर और नॉन पोलर। कहाँ है पोलर और नॉन पोलर, ये पोलर और नॉन पोलर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तीसरा, तो ये आपका ऑर्डर हो गया, ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे हम। आपको लग रहा है ना कि बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। आप एक बार पूरा कोर्स कर लो, फिर उसके बाद करो इसको, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या करो। अंदाजा मार के चलेगा तो अंदाजा नहीं मारना है, आपका ये चीज क्लियर रहेगा तो आप सब कर लोगे। तो इससे पहले डाइपोल मोमेंट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये वंडर वाल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा आप कर पाओगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर ले, टाइम है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा एक अलग हटके क्वेश्चन है ये, तीसरा है। मान लो कि एक फ्लास्क है ना, फ्लास्क है, फ्लास्क है, ये फ्लास्क मान लो है ना, इसमें डिफरेंट तरीके फ्लूइड्स पड़े हैं। मान लो एक में F2 है, F2 भरा हुआ है, Cl2 भरा हुआ है, Cl2 भरा है, Br2 है,
I2 ये इसमें गैसें भरे हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इन फ्लास्क में जो है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब कैसे बता सकते हो? ये सब क्या है? नॉन पोलर है, सब नॉन पोलर है। तो किसमें वंडरवाल फोर्स ज्यादा है? इसमें कंपेयर करोगे तो किसमें वंडरवाल फोर्स ज्यादा है? ए में ज्यादा होगा, बी में ज्यादा होगा, सी में ज्यादा होगा, डी में ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा? कैसे बता सकते हो? तो जब नेचर दोनों का सेम हो जाए, गैसेस का नेचर मतलब व्हेन नेचर इज सेम, क्या रहते हैं? व्हेन फोर्स नेचर इज सेम देन strength ऑफ वंडरवाल फोर्स क्या होगा? when the force nature is same then strength of वंडरवाल फोर्स। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा? वंडरवाल फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग किसमें होगा? तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, तो वहां पे वंडरवाल फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल या एटॉमिक वेट। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा। मतलब सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका? आयोडीन का, फिर Br2 का, फिर F2 का। तो वंडरवाल फोर्स सबसे ज्यादा किसमें है? I2 में, फिर Br2 में, फिर Cl2 में, फिर F2 में। इसलिए नेचर में जो I2 है, नेचुरली I2 क्या है? सॉलिड रूप में पाया जाता है नेचर में। क्यों? बिकॉज हाईएस्ट वंडरवाल फोर्स, इसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, इसलिए इसमें वंडरवाल फोर्स सबसे ज्यादा होता है। और Br2 क्या है? लिक्विड रूप में पाया जाता है, क्योंकि इसके पास इससे कम थोड़ा सा वंडरवाल फोर्स लगता है। इसी तरह से F2 एंड Cl2 क्या होते हैं? गैस, क्योंकि सबसे कम इसमें वीकेस्ट आपका वंडरवाल फोर्स होता है। ये क्या होता है? सॉलिड, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वंडरवाल फोर्स होता है। ये क्या होता है? लिक्विड के रूप में Br2। अगर कोई रीजन पूछे तो रीजन बता सकते हो, वंडरवाल फोर्स के कारण होता है। और ये दोनों गैस नेचर में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में, क्योंकि इनमें वंडरवाल फोर्स इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी वंडरवाल फोर्स आप देख लिए, दैट इज द डिपेंडेंट ऑन द आयन डाइपोल और मतलब आपका डाइपोल रहेगा तो अलग रहेगा। सबसे ज्यादा किसका रहेगा? आयन और डाइपोल का, फिर डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल, फिर उसके बाद डाइपोल इंड्यूस डाइपोल के बीच में रहेगा, फिर सबसे कम इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस मतलब नॉन पोलर के बीच में। उसके बाद इसके ऊपर तो वंडरवाल फोर्स डिपेंड करता है। उसके बाद में अगर नेचर गैसेस का सेम रहे, जैसे I2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, तो वहां पे वंडरवाल फोर्स कैसे डिसाइड करेंगे किसमें ज्यादा है? तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज और है, बॉइलिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, जब गैसेस का नेचर सेम होगा, तो उसका वंडरवाल फोर्स भी ज्यादा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए I2 सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं ना, ये एग्जाम्पल आपका जनरल एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके IIT JEE और नीट में आए हुए क्वेश्चन। आप लोग देख लेना एक बार ये क्वेश्चन। तो मैं जो क्वेश्चन भी कराता हूँ रिलेटेड टू IIT JEE और नीट। तो एक चीज मैं और कहूंगा कि मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए। मैं ऑफलाइन बैच अपना स्टार्ट करने वाला है कुछ दिनों में, तो जितने भी बच्चे हैं इसको शेयर करें, लाइक करें और मैक्सिमम बच्चे तक पहुंचाएं कि वो बच्चे भी पढ़ पाए जो नॉर्मली पढ़ नहीं पाते इन सब चीज़ों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।